स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति शर्मा, योर टीचर ऑफ नीलकमल विद्यापीठ स्कूल शामली। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। लाइट का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइट के बिना हम रूटीन एक्टिविटी पॉसिबल नहीं कर पाते। सपोज आपके घर में अगर लाइट चली जाती है तो हम अपनी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते। अगर सनलाइट है तो ये सब पॉसिबल है, लेकिन अगर लेट इवनिंग नाइट है तो ये सारी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट एंड अनडायरेक्ट वे में अगर हम बात करें तो हमारी लाइट जो हेल्थ है वो भी लाइट से रिलेटेड है, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है। और खाना कहाँ से आता है? प्लांट से। प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मीन्स लाइट की प्रेजेंस में प्लांट से खाना तैयार करते हैं। और लाइट कौन सी होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? सनलाइट। सो लाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी अराउंड अस। ये ऐसी एनर्जी होती है जिसके द्वारा हम अपने आसपास के वातावरण को देख पाते हैं। क्या है लाइट? एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम अपने आसपास देख पाते हैं। अनदर डेफिनेशन क्या है लाइट की? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती है? जो मीडियम में से भी और वैक्यूम में से भी पास करे। मीडियम क्या है? मीडियम कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, एंड वैक्यूम कोई भी खाली जगह है जो किसी भी वैक्यूम में से भी और मीडियम में से भी पास हो, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम, जो मीडियम में से भी और वैक्यूम में से भी पास करे। देर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। और नॉन ल्यूमिनियस कौन से होते हैं? जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। ल्यूमिनियस देखो, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आर दोज विच हैज इट्स ओन लाइट, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल बल्ब की अपनी खुद की लाइट होती है। तो जिनकी अपनी खुद की लाइट है वो कौन से हैं? ल्यूमिनियस। एंड नॉन ल्यूमिनियस कौन से? आर दोज विच डू नॉट हैज इट्स ओन लाइट, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं? नॉन ल्यूमिनियस। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, डोर, मून, इन सब ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की लाइट नहीं होती। ये इनको अगर देखना है हमें तो हमें किसकी नीड पड़ेगी? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जिन ऑब्जेक्ट की जिनकी अपनी लाइट होती है उनको तो हम देख पाते हैं, लेकिन जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए लुमिनियस ऑब्जेक्ट का आसपास होना आवश्यक है। मान लो कि ये है चेयर। कैसे है चेयर? नॉन लुमिनियस। चेयर की अपनी खुद की लाइट नहीं है। अगर हमें चेयर को देखना है तो इसके आसपास लुमिनियस ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो इसके आसपास कोई भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट चेयर पे फॉल हुई। चेयर पे फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक पहुंची है यही लाइट। जब ये रिफ्लेक्ट होके, चेयर से रिफ्लेक्ट होके लाइट हमारी आईज तक पहुंची, तब हम चेयर को देख पाए। तो क्या है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है तो उस हमारे आसपास लुमिनियस ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। देर आर थ्री फिनोमिना ऑफ लाइट। लाइट के थ्री फिनोमिना होते हैं, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन कौन सा है? एब्जॉर्प्शन। लाइट ये क्या है? लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस मे गेट एब्जॉर्ब्ड। अगर किसी भी सरफेस पर लाइट फॉल हो रही है तो हो सकता है कि वो लाइट एब्जॉर्ब कर ले जाए। मान लो कि ABCD कोई भी सरफेस है, जब भी इस पर लाइट फॉल कराएंगे तो हो सकता है कि लाइट इस जो ये ABCD सरफेस है, इसमें कुछ सरफेस ऐसे हैं जो कंप्लीट लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। क्या है? जब इस सरफेस पर लाइट पड़ेगी तो इसके कुछ पार्ट ऐसे हैं, इसके कुछ सरफेस ऐसे हैं कि जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो सरफेस सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे वो हमें कैसे दिखते हैं? वो हमें ब्लैक दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे?
ब्लैक इज परफेक्ट एमिटर एंड परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ लाइट। ब्लैक कलर कैसा है? परफेक्टली लाइट को एमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और किसी भी सरफेस के पास अगर एब्जॉर्ब लाइट है तो ब्लैक सरफेस को अगर हम हीट करेंगे तो जितनी एब्जॉर्ब लाइट है उसको वो एमिट भी कर सकता है। क्या था कि जो ब्लैक सरफेस होता है वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है एंड एमिट भी कर सकता है, एब्जॉर्ब भी और एमिट भी। अगर एब्जॉर्ब तो सीधा जब उस ब्लैक सरफेस पर कोई भी लाइट फॉल होगी तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एमिट कैसे करेगा? अगर किसी भी ब्लैक सरफेस के पास लाइट है, किसी भी ब्लैक सरफेस के पास लाइट है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो जो एब्जॉर्ब लाइट इसके पास है उसको वो एमिट करेगा। हीट करने से क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब लाइट को एमिट करेगा। सो ब्लैक इज परफेक्ट एमिटर एंड परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ लाइट। सेकेंड फिनोमिना क्या है लाइट का? ट्रांसमिशन। क्या है? ट्रांसमिशन। लाइट ऑन फॉलिंग ऑन सरफेस में पास थ्रू द सरफेस। क्या है ट्रांसमिशन में? अगर किसी भी सरफेस पर लाइट फॉल करा देंगे तो वो सरफेस अपने में से लाइट को पास होने देगा। किसी भी सरफेस पर अगर लाइट पास फॉल कराई जाती है तो उस सरफेस में से लाइट पास हो जाएगी। अब सारे के सारे सरफेस ऐसे नहीं है कि वो अपने में से लाइट को पास होने देंगे। कुछ सरफेस ऐसे हैं कि जो कंप्लीटली लाइट को पास होने देंगे, कुछ सरफेस ऐसे हैं जो पास होने ही नहीं देंगे, और कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो लाइट को 40%, 20%, 50%, 80%, वो तो अलग अलग सरफेस की बात है कि कौन सा सरफेस लाइट को कितना परसेंट पास होने देगा। अगर जो सरफेस सारी लाइट को अपने में से पास होने देगा, ऐसा सरफेस क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट सरफेस। ट्रांसपेरेंट सरफेस कौन सा होता है? ट्रांसपेरेंट सरफेस ऐसा सरफेस जो लाइट को अपने में से कंप्लीटली पास होने देगा, कंप्लीटली 100%। तो ऐसा सरफेस क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट सरफेस। सो ट्रांसमिशन में क्या था? लाइट ऑन फॉलिंग ऑन सरफेस। किसी भी सरफेस पर जब हम लाइट फॉल कराएंगे तो वो क्या करेगा? सरफेस में पास थ्रू द लाइट को अपने में से पास होने देगा। थर्ड फिनोमिना क्या है लाइट का? रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में बाउंस बैक। क्या है कि अगर किसी भी सरफेस पर लाइट फॉल करा दी तो वो सरफेस लाइट को एंटर नहीं करने देगा। इस सरफेस में एंटर नहीं होगी लाइट। कहाँ जाएगी लाइट? रिफ्लेक्ट बैक जाएगी, वापस जाएगी। क्या कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्ट होके बाउंस हो जाएगी, वापस से बैक चली जाएगी। तो रिफ्लेक्शन क्या है? जब भी किसी सरफेस पर हमने लाइट फॉल कराई तो वो सरफेस के अंदर एंटर ना करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है। तो ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अब आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विद एग्जाम्पल। ऑब्जेक्ट के टाइप को डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर 3 फिनोमिना ऑफ लाइट? लाइट के 3 फिनोमिना कौन कौन से हैं उनको एक्सप्लेन करना है। जो हमने अभी भी किए थे ना, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, वो सारा इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। सो आप इन तीनों क्वेश्चन को आज अच्छे से करोगे। उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आएगा और आप इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करोगे और इनको लर्न भी करोगे। और फिर भी डाउट रहता है तो आप पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हो, या लॉकडाउन के बाद जब भी स्कूल खुलेंगे तो वहाँ पर समझ सकते हो। थैंक यू।